स्टूडेंट्स, मैं ये आपको सिंपल सेंटेंस कराने चल रहा हूँ। हिज फादर डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड। इसका क्या बनेगा? ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ ही फेंटेड। कैसे हुआ? देखिए, उसके पिता मर गए, उसने समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। तो अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुनते ही डाइड को डेथ बनाया, ठीक है, नाउन बनाया। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, और देखिए ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। हिंदी अर्थ निकालने पर सिंपल सेंटेंस बना, एक ही क्रिया यूज की गई है, फेंटेड यहाँ पर। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल। तो वह स्कूल नहीं गया, वह बीमार था। तो बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं गया, तो मतलब बुखार के कारण है, बीमारी नहीं है। ड्यू टू हिज इलनेस, तो अपनी, हाँ बीमारी ही है, इलनेस मतलब बीमारी, अपनी बीमारी के कारण। या हम के कारण की इंग्लिश और भी लगा सकते हैं, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस या ओइंग टू हिज इलनेस, ये भी है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया। आप ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, तो कठिन परिश्रम किया, वह थक गया। तो आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद वह थक गया। माई सर्वेंट फेल इल, मेरा नौकर बीमार हुआ। ही रिमेंड इन बेड फॉर 15 days, ही डाइड, वह मर गया। तो देखिए क्या लिखा है कि 15 दिन बिस्तर पर रहने के बाद बीमारी के कारण, आफ्टर रिमेनिंग इन बेड फॉर 15 days ड्यू टू हिज इलनेस, ठीक, ही डाइट। यहाँ पर ही कौन है, ये मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूँ। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था ही नहीं, माई सर्वेंट। अगर आप ही की जगह माई सर्वेंट लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ही अटेंडेड टू हिज स्टडी ड्यूटीज़, ही गॉट प्रमोशन। तो इसको कैसे बनाएंगे? बाय अटेंडिंग टू हिज ड्यूटीज़, ठीक है, अपने ड्यूटीज़ को करके ही गॉट प्रमोशन, ठीक है, उसने प्रमोशन पाया। ही सेट ट्रैप्स एवरी नाइट, ही क्लियर्ड हिज हाउस, ठीक है, फ्रॉम द रैट्स। क्या किया? उसने ट्रैप्स लगाया। तो बाय सेटिंग ट्रैप्स, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ट्रैप्स को लगा करके एवरी नाइट, प्रत्येक रात, ही क्लियर्ड हिज हाउस, उसने अपने घर को क्लियर कर दिया, फ्रॉम रैट्स, चूहों से, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, सी हैज़ बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर दैट। तो आफ्टर इंडियाज फ्रीडम इन 1947 या आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, ये बहुत अच्छा है। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम इन 1947 मतलब 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक, सी हैज़ बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस, ये मैंने बनाया है इसका। ही सा हिज फादर, ही वाज मच प्लीज्ड। इसका बनाइए कि ऑन सीइंग हिज फादर, अपने पिता को देखते ही वाज मच प्लीज्ड, वो बहुत खुश हो गया। यू हेल्प मी, अदरवाइज आई शुड हैव बीन ड्राउंड, ड्राउंड, वरना मैं डूब गया होता। इसको आप कैसे बनाएंगे? तो आई शुड हैव बीन ड्राउंड विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी मदद के मैं डूब गया होता, ठीक। या बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन ड्राउंड, ऐसे भी कर सकते हैं। आई बॉट ए बुक, आई पेड रुपीज़ फॉर इट। तो आई बॉट ए बुक फॉर 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये में किताब खरीदा, इसका ये बना। ही डिड नॉट रीड, ही पास्ड, तो ही पास विदाउट रीडिंग, इसका बनेगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ही पास विदाउट रीडिंग, वह बिना पढ़े पास हो गया। द सन रोज, माई वर्क वॉज नॉट इंडेड। द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ माई वर्क, मेरे कार्य के समाप्त होने से पहले सूरज निकल आया, यही इसका बनेगा, ठीक है। द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ माई वर्क। नेक्स्ट है, आई वेंट टू अमेरिका, माई फैमिली वाज विद मी। तो आई वेंट टू अमेरिका विद माई फैमिली, ये इसका बनेगा, ठीक। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब देखिए, मैंने आपको ये बताया ना कि मैं अमेरिका गया अपने परिवार के साथ। गोविंद वर्क हार्ड, ही गॉट गुड मार्क्स, बाय वर्किंग हार्ड गोविंद गॉट गुड मार्क्स। सलमान सा अमीशा, ही फेल इन लव विद हर, ऑन सीइंग अमीशा, अमीशा को देखते ही सलमान को उससे प्रेम हो गया, ये इसका अर्थ है, ठीक। मैंने इसको बनाया बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरंड। तो आप इसका ज़रूर प्रैक्टिस करें।
क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है।